हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो जैसे कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुकी हूँ। अब मैं पार्ट 3 बना रही हूँ, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 20 आपके क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो उनकी रिवीजन करवा रही हूँ। हालांकि असेसमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग वाले वो क्वेश्चन अभी नहीं करवा रही हूँ, लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चन है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है इन क्वेश्चन के आने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में साथ में करवा रही हूँ। व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था कब स्टार्ट हुआ? तो ऑप्शन दिए गए थे, मैंने आपको बताया था। ट्रिक बता देती हूँ, देखो 789 क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 789। तो आप लिखेंगे 1789। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम हिंदी मीडियम में भी साथ में देख लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में स्टार्ट हुई। 1789 बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रांति से पहले फ्रांस में कौन सी स्टेट कर का भुगतान करती थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है कि जो क्रांति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, उससे पहले कौन सी स्टेट कर कौन सा टैक्स का भुगतान किया करती थी? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय स्टेट। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, विच स्टेट पेड टैक्स इन फ्रांस बिफोर रेवोल्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, हु रोड द बुक द सोलर कॉन्ट्रैक्ट? किसने लिखी थी ये बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा रेसिसियस। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हिंदी मीडियम में देखते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर रूसो, यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन आता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? गंगा, कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो कोसी, कोसी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार की, यहाँ पे देखो क्या कहा गया, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। एक और देखते हैं, थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखो बहुत ही आसान है, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेजर्टिक एरिया जो मेन है वो क्या है, राजस्थान। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? तो कोसी इसका आंसर हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, द थार डेजर्ट लोकेटेड इन द विच स्टेट? राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। इन विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर नोट दिया हो तो उसको अंडरलाइन कर लो, जिससे कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको पता चले कि कौन सा डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वन पार्टी रूल, यूनिवर्सल अडल्ट फाइनेंशियल रूल ऑफ लॉ। तो देखो वन पार्टी का नहीं होता है, यहाँ पे ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा, मतलब वन पार्टी रूल डेमोक्रेसी में सिस्टम में नहीं होता है। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री इज एग्जांपल ऑफ एन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? कौन सी ऐसी कंट्री है जो नॉन डेमोक्रेटिक है? नॉन डेमोक्रेटिक, ये आपको यहाँ ध्यान है, जो कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है? इंडिया, यूएसए, नॉर्थ कोरिया या जापान? तो ये आपको पता होगा, नॉर्थ कोरिया इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया में क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे एक राजा है, उसी की बात चलती है। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हिंदी मीडियम में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव है, सार्वभौमिक मताधिकार है, कानून है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पक्षीय शासन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बड़े नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि विशेषता बताओ, तो बाकी 3 इसकी विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर उत्तर कोरिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? बहुत ही आसान है, डेयरी फार्मिंग, विनिर्माण, खेती या परिवहन? तो खेती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पालमपुर में सिंचाई के लिए किस आधुनिक पद्धति का उपयोग किया जाता था? पालमपुर में सिंचाई के लिए किस आधुनिक पद्धति का उपयोग किया जाता था? फारसी पहिया, विद्युत नलकूप, वर्षा जल संचयन या पारंपरिक पंपे? तो किसका यूज किया जाता? विद्युत नलकूप, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उस नलकूप का यूज किया जाता था। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कृषि पद्धतियों का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? जो नई नई तकनीक यूज की जा रही है उसका रीजन क्या है? उत्पादन को बढ़ाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, श्रम लागत को कम करने के लिए या फसलों के निर्यात करने के लिए? तो क्या है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन विलेज इन पालमपुर में क्या है, फार्मिंग? सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच मॉडर्न मेथड्स इज यूज टू इरिगेशन इन पालमपुर? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? तो क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1789 की क्रांति से पहले फ्रांस में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था थी? देखो फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र आया था, तो उससे पहले क्या था, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही या इनमें से कोई नहीं? तो क्या था उस समय, राजतंत्र। बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति से पहले वहां पर क्या था, राजतंत्र था, राजा का शासन था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस में किस
स्टेट का चुनाव करने के लिए मजबूर किया गया? फ्रांस में किस स्टेट को कर चुकाने के लिए मजबूर किया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ए और बी। तो यहाँ पे तृतीय, अभी पहले भी हमने यही क्वेश्चन किया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस का शासक कौन बना? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी जब क्रांति होगी तो उसके बाद फ्रांस का शासक कौन बना? रोबे बना, लुई सोहिल्वे बना, नेपोलियन नेपोट बना या जॉन लॉक बना? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सी आंसर यहाँ पे, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद शासक बना था। देखो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, विच पॉलिटिकल सिस्टम वाज फॉलोड बाय फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन 1789? उसके बाद क्या आ गया था? मोनार्की आ गया था यहाँ पे, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेट फ्रांस वुड फोर्स टू पे टैक्स? तो थर्ड टैक्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, थर्ड टैक्स आ जाएगा। 2 बार आ गया क्वेश्चन। हु बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो कौन आएगा? नेपोलियन बोनापार्ट आ जाएगा, सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? तो गंगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सॉइल इज द बेस्ट सुटेड टू कॉटन कल्टीवेशन? कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सुटेड सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, कपास की खेती के लिए, कॉटन क्या है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत में वर्षा लाने वाली हवा का स्थानीय नाम क्या है? तो वर्षा कौन लेकर आता है? मानसून। ये याद रखेंगे, वर्षा कौन लेकर आता है? मानसून, मानसून। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? फिर वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो एक पक्षीय शासन आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण है? तो वापस से क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया हो जाएगा। भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो इसका आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझो कि जो सरकार का मुखिया क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पालमपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय का था? फिर से क्वेश्चन आ गया, इसका खेती आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, What is the local name of the bring rainfall in India? बारिश किसके कारण होती है? मानसून के कारण। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया? इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं कि मेन जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? यहाँ पे फार्मिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग? मॉडर्न मेथड कौन सा नहीं है फार्मिंग का? तो यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, यूज ऑफ ट्रेडिशनल प्लो। देखो मॉडर्न मेथड नहीं, तो ये क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है ना, तो यूज ऑफ ट्रेडिशनल प्लो ये क्या है? एक मॉडर्न मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द पॉवर्टी लाइन डाटा इन इंडिया? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पॉवर्टी लाइन डाटा, जो गरीबी रेखा है उसकी लाइन डाटा, इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पॉवर्टी लाइन डाटा इन इंडिया रिलीज की है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं आप। क्या हो जाएगा? RBI तो देखो बैंक से होता है, नीति आयोग भी नहीं है, वर्ल्ड बैंक भी नहीं है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO हो जाएगा। एक बार हिंदी मीडियम में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी खेती आधुनिक विधि नहीं है? तो क्या होगा? पारंपरिक हलों का प्रयोग करना। तो वो पारंपरिक मतलब पुरानी होगी, तो आधुनिक खेती नहीं होगी। उसके बाद में, भारत में गरीबी रेखा के आंकड़े कौन सी संस्था जारी करती है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, NSSO इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपको मेरे सैंपल पेपर, मेरे चैनल पर सैंपल पेपर मिल जाएंगे, लास्ट ईयर के पेपर मिल जाएंगे, जरूर वो सब चीजें करके जाइएगा जो अपलोड की गई है। सारी फाइनल रिविजन आपको उनको कंबाइन कर होगी और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू गाइज।